Hello everyone, welcome back once again. So last lecture डेफिनेट इंटीग्रेशन पर हमने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम. क्या वर्किंग प्रोसीजर होता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. जैसे कि अगर कोई कर्व है y इज द फंक्शन ऑफ x, ये कोई कर्व है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फंक्शन को, इस कर्व को इंटीग्रेट करना है. तो इस टाइप के कर्व्स का मैं डायरेक्ट एरिया तो बता नहीं सकता. मतलब अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वो बताना है. तो ये बताने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने इसको n नंबर ऑफ स्ट्राइप्स में बांट दिया था. और हर एक स्ट्राइप है ना, बेसिकली कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या दिखाती है, वो एक रेक्टेंगल ही तो होती है ना. तो हर एक स्ट्राइप रेक्टेंगल को मानकर, है ना. अब देखो जितनी ज्यादा स्ट्राइप्स होंगी उसकी मोटाई यानी उसकी विड्थ क्या होगी, उतनी ही कम होगी. अगर मान लो ये स्ट्राइप्स इनफाइनाइट को टेंड करेंगी तो उसकी विड्थ जीरो की तरफ टेंड करेगी ना. विड्थ उतनी छोटी होती जाएगी, मान लो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो जीरो की तरफ टेंड करेगा. फिर मैंने आपको बताया था वो विड्थ निकालते कैसे हैं, हर एक स्ट्राइप की विड्थ निकालते कैसे हैं. तो वो विड्थ निकालते हैं हम h इज इक्वल्स टू ये b माइनस a डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइप्स. यहाँ पे मैंने n को टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइप से मेंशन किया है. हर एक स्ट्राइप रेक्टेंगल को मेंशन कर दिया है यहाँ पर. और हर स्ट्राइप की विड्थ जो है जिसको मैंने h नाम दिया है, वो विड्थ कैसे निकालूंगा, ये हर एक स्ट्राइप की विड्थ है, वो क्या होगी b माइनस a डिवाइडेड बाय n, है ना. अच्छा, अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये x इज इक्वल टू a है तो ये वाली लाइन ये क्या हो जाएगी, ये हमारी a प्लस h हो जाएगी. ये दूसरी लाइन आपकी a प्लस 2h हो जाएगी. और इस पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी. देखो x इज इक्वल टू a पे मुझे क्या मिलेगा, f a. फिर x इज इक्वल टू a प्लस h पे मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस h. फिर x इज इक्वल टू a प्लस 2h पे क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस 2h. x इज इक्वल टू b पे क्या मिल जाएगा, f ऑफ b मिल जाएगा, है ना. ओके, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, इतना करने के बाद मैंने आपको बताया ये h कैसे निकालते हैं. h बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्वेश्चन करते वक्त. देखो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर से होते हैं, लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले समझ लें तो ये हमें बहुत आसानी होगी. तो h यानी विड्थ दैट इज b माइनस a डिवाइडेड बाई n. और मैंने अभी आपको बताया n जितना बड़ा होगा, मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइप्स होंगी तो h उतना ही छोटा होगा. अगर n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो h जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी जीरो को अप्रोच करेगा. फिर देखिए a से लेकर b fx dx, मतलब a से लेकर b इस फंक्शन का एरिया. बेसिकली इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन a टू b. तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या कंक्लूजन, ये स्ट्राइप्स तो मैंने बनाई, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हर एक का, क्योंकि देखो मेरे को इसका एरिया नहीं पता, लेकिन अब मेरे को स्ट्राइप, और हर स्ट्राइप क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. रेक्टेंगल को मेंशन करती है तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया पता है. तो मैंने क्या आइडिया लगाया कि इन सारी स्ट्राइप्स को अगर मैं जोड़ दूं, और उन सारी स्ट्राइप्स को जोड़कर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया बता सकता हूँ. तो a से लेकर b तक का एरिया क्या हो जाएगा, इन सारी स्ट्राइप्स का एरिया. तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h. इसकी देखो बात सुनना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम करेंगे. तो ये h तो क्या होगी, ब्रेड्थ है ना, विड्थ सेम ही रहेगी. इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देखो ये x इज इक्वल टू a है तो इसकी लंबाई, मतलब इसकी लंबाई, ये चीज लंबाई मतलब फंक्शन की y पे, मतलब x पे वैल्यू, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, fa हो जाएगी. मतलब अगर मैं इस वाली सबसे पहली वाली रेक्टेंगल लाइन का एरिया बताना चाहूंगा तो इसकी लेंथ हो गई fa और इसकी विड्थ है h. तो देखो h इंटू fa है ना, विड्थ तो सबकी सेम ही है. फिर दूसरे वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस वाले स्ट्राइप की लेंथ कितनी हो जाएगी, a प्लस h पे इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a प्लस h. तो देखो लेंथ f ऑफ a प्लस h, विड्थ तो सेम है. फिर तीसरी वाली स्ट्राइप की लेंथ हो जाएगी f ऑफ a प्लस 2h. चौथी वाली की हो जाएगी f ऑफ a प्लस 3h. पांचवी वाली स्ट्राइप जो होगी उसकी लेंथ हो जाएगी f ऑफ a प्लस 4h. तो nth वाली जो स्ट्राइप होगी उसकी लेंथ क्या होगी, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, है ना. फर्स्ट की a है, सेकंड की a प्लस h, थर्ड की 2h. देखो थर्ड बोल रहा हूँ ना,
तो 2h आ रहा है, तो nth की निकालूंगा तो क्या आएगा n-1 इंटू एच। फिर मैंने देखा इन सब में h कॉमन है, तो मैंने h को कॉमन निकाल लिया। h को कॉमन निकाल के fa प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन टिल f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को समराइज करके, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिमिट इंट्रोड्यूस करके, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे मेंशन कर सकता हूँ? मैं कैसे मेंशन कर सकता हूँ? देखो h कॉमन है, तो h इंटू ये पूरी चीज क्या बता रही है मेरे को? जोड़ बता रही है, ये प्लस ये प्लस ये। तो मैंने इसमें क्या किया? समेशन लगाया। समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 गोस टिल n f ऑफ a प्लस आर एच। देखो r जैसे ही मैं पहला नंबर 0 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? f ऑफ a। देखो फिर r का वैल्यू जब मैं 1 लगाऊंगा तो a प्लस एच, r का वैल्यू 2 लगाऊंगा तो a प्लस 2h, 3 लगाऊंगा तो a प्लस, है ना, 3 लगाऊंगा तो a प्लस 3h आ जाएगा, और nth वैल्यू निकालनी होगी तो f ऑफ a प्लस r-1 इंटू h आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। लिमिट क्या होगी? लिमिट जैसा कि आपको दिख रही है, n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, h 0 को टेंड कर रहा है। आपकी चॉइस है। लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो आप n की लिमिट भी अप्लाई कर सकते हो, h में भी। अगर n की लिमिट लगाओगे तो सवाल पूरा n के फॉर्म में होना चाहिए, h की लिमिट लगाओगे तो h के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। मैं आपको कुछ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब किस प्रकार से डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम पे सवाल आता है वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये सवाल जेई में तो आता नहीं क्योंकि थ्योरेटिकल रहता है इसमें। अगर आपको कोई बोलेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम से किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करिए, तो वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में कोई ऐसा थोड़ा ना करेगा, सीधे ए से भी हमें पता है फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालता है। तो एमसीक्यू का सवाल नहीं है ये सवाल। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो डायरेक्टली 3 to 4 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का सवाल सीधा ये इस टॉपिक से आता है ना। तो कैसे निकालते हैं? एज अ लिमिट ऑफ सम से डेफिनेट इंटीग्रेशन, एज अ लिमिट ऑफ सम अगर हमें करना है किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन a से लेकर b, तो इट इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाय लिमिट या तो n टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर h टेंड्स टू 0 समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 गोस टिल n f ऑफ a प्लस rh। ठीक है, तो ये मैंने कल आपको इतना तो पढ़ाई दिया था, आज मैंने आपको रिवाइज कराया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें 0 से लेकर 2 तक x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है एज अ लिमिट ऑफ सम। अच्छा, अगर एज अ लिमिट ऑफ सम नहीं दिया हुआ होता तो कोई भी बच्चा इस सवाल को कर देगा, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करो, तुरंत इसका है ना असली में इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3 होगा। और इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट लगाऊंगा तो 2 का क्यूब 8/3 हो जाएगा, माइनस 0 का 0 डिवाइडेड बाय 3 यानी नंबर 0, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 8/3। मतलब आपको मन में आंसर, मन में क्या मतलब आपको आंसर पता है ना, मतलब एज अ लिमिट ऑफ सम करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, क्या आता है भाई? x³/3, है ना। देखो ना, अगर ये नहीं बोला गया फिर तो 1 सेकंड में हो जाएगा, सॉरी 10 सेकंड में हो जाएगा। करना क्या है? इंटीग्रेशन लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8/3 आंसर, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करो, आंसर निकाल लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको ये लेके आना है ना, गड़बड़ नहीं होगी फिर हमसे, है ना। तो आंसर हमें 8/3 चाहिए। हाँ भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, फटाफट मैं ना फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ ताकि भूलूं नहीं। मुझे पता है कि a से लेकर b तक किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होता है? h बाहर आता है, लिमिट होती है, n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है या फिर h टेंड्स टू 0 होता है ना। और फिर लिखता हूं मैं समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 गोस टिल n f ऑफ a प्लस rh। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। ये आप मेंशन कर दीजिएगा जब भी लिमिट ऑफ सम का सवाल है, ये चीज आपको मेंशन करनी है। अच्छा, ओके, चलिए मिटा देता हूं वापस। अब देखिए ये होती है लोअर लिमिट, मतलब a यहां दिख रहा है मेरे को 0 है, b मुझे दिख रहा है मेरा 2 है, h मुझे निकालना आता है, h थोड़ा बड़ा बनाइएगा, h और n बनाते वक्त h को थोड़ा बड़ा बनाइएगा। h होता है मुझे पता है b माइनस a डिवाइडेड बाई n, मैंने आपको बताया था, है ना। h यानी विड्थ निकालनी होती है तो b माइनस a डिवाइडेड बाई n। b का रोल 2 प्ले कर रहा है, a का रोल 0 प्ले कर रहा है, n ही होगा। तो h क्या हो गया मेरा? h हो गया मेरा 2/n। ठीक है, h मेरा हो गया 2/n। ओके, अब देखिए, अच्छा अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ
जैसे कि जीरो से लेकर टू एक्स स्क्वायर डी एक्स का मुझे ऐसे इंटीग्रेशन करना है, मैं लिख देता हूँ जीरो से लेकर टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले मेरा क्या था, h मेरा बाहर आता है, फिर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, है ना, h टेंड्स टू जीरो या फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए h टेंड्स टू जीरो लिखूं या n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखूं, चलिए मैं n के फॉर्म में लिखता हूं, तो फिर ये h क्या हो जाएगा, अच्छा h टेंड्स टू जीरो लिखो या फिर n टेंड्स टू, किसी भी एक के फॉर्म में करना है, चलो मैं इंफिनिटी के फॉर्म में कर रहा हूं, तो लिमिट इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ये h जो कॉमन आता है ना, अब ये h क्या हो जाएगा n के फॉर्म में, ये हो जाएगा 2/n। देखिए h को मैंने n के फॉर्म में लिख दिया 2/n, लिमिट लगा रहा हूं n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। अब देखिए आप चाहे तो f ऑफ a प्लस आर एच भी लिख सकते हैं समेशन लिख के। अब आपको ये पता है h कॉमन आता है, तो ये होता है एफ ए, फिर होता है f ऑफ a प्लस एच, फिर होता है f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन टिल f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, है ना। अगर आपको समेशन नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए अब आपको आइडिया हो जाएगा, अब बस आपको f ऑफ a प्लस h ये सब निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, f ऑफ a, अच्छा मेरा f ऑफ x क्या है यार, मेरा f ऑफ x है x स्क्वायर। देखिए f ऑफ x क्या है मेरा, f ऑफ x है x स्क्वायर। तो सबसे पहला टर्म f ऑफ a क्या हो जाएगा, f ऑफ a मतलब कौन है, a मतलब जीरो है, तो x की जगह जीरो डालूंगा, तो जीरो का स्क्वायर यानी जीरो, तो f a का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। f a कितना आ गया मेरे पास, जीरो आ गया। फिर f ऑफ a प्लस h निकालो, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h का मतलब क्या है, अब x की जगह आपको a प्लस h रिप्लेस करके उसका स्क्वायर निकालना है। a का वैल्यू तो जीरो ही है, तो जीरो प्लस h क्या होगा, h होगा, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा। वापस से देख लीजिए, fx निकाला पहले, fx x स्क्वायर है, दिख ही रहा है, फंक्शन x स्क्वायर है, fa फंक्शन की a पर वैल्यू, a क्या है, जीरो है, तो फंक्शन a फिर सबसे पहला टर्म होगा ना, सबसे पहला टर्म fa क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर मैं निकालूंगा a प्लस h, यानी दुनिया में जहां x है वहां पर a प्लस h डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस h का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस h का स्क्वायर, क्योंकि fx इज x स्क्वायर, तो a प्लस h का स्क्वायर मतलब a तो जीरो ही, जीरो प्लस h क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर मैं निकालूंगा f ऑफ a प्लस 2h, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2h का स्क्वायर, a तो जीरो ही है, जीरो प्लस 2h का स्क्वायर, जीरो प्लस 2h का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 4h स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। फिर इसी तरीके से आप f ऑफ a प्लस 3h निकाल लो, f ऑफ a प्लस 3h यानी 0 प्लस 3h, 0 प्लस 3h मतलब 3h, और 3h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर a प्लस 3h का स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 3h का स्क्वायर विल बिकम 9h स्क्वायर, है ना। तो a प्लस 2h हो जाएगा 9h। देखो a हो गया f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 2h भी पता चल गया, a प्लस h भी पता चल गया, 2h भी, 3h भी मैंने बता दिया, इतना काफी है, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये बन क्या रहा है। तो देखो 2/n एज इट इज, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज, ब्रैकेट f ऑफ a का वैल्यू जीरो है, प्लस f ऑफ a प्लस h, ये आया मेरा h स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म f ऑफ a प्लस 2h, वो आया मेरा कितना, 4h स्क्वायर, फिर आया मेरा f ऑफ a प्लस 3h दैट इज 0 प्लस 3h दैट इज 9h स्क्वायर, है ना। फिर a प्लस 4h जो कि आएगा 16h स्क्वायर। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये बन कैसे रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 16h स्क्वायर, फिर आप समझ रहे हो, है ना, 0 1 4 9 16, अगर आप कॉमन सेंस लगा देना 25h स्क्वायर आने वाला है, एंड सो ऑन टिल व्हाट, जब आप a प्लस n माइनस 1 इंटू h यहाँ लगाओगे, देखो मैंने a बताया, a प्लस h बताया, a प्लस 2h बता दिया, a प्लस 3h भी बता दिया, तो एंड डैश अब ये लास्ट बताने वाला हूँ, तो f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, बहुत आसान है, x की जगह रख दो बस, तो x की जगह रखोगे f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h,
तो क्या आ जाएगा, देखो a तो 0 ही है, तो 0 प्लस n माइनस वन इंटू एच का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। चेक करिए क्या हो जाएगा, ये n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट, बिल्कुल लास्ट एन डैश 0 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h का स्क्वायर प्लस 9h का स्क्वायर, और a प्लस n माइनस वन इंटू एच जब मैं डालूंगा x स्क्वायर में, तो 0 प्लस n माइनस वन इंटू एच, दैट इज n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो डैश 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 सो ऑन टिल n माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। चेक करिए ये स्टेप, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सो इस स्टेप के बाद मैं इस स्टेप से देख सकता हूँ हर टर्म से एच स्क्वायर कॉमन है। देखिए 0 तो 0 ही होता है, एच स्क्वायर, 4h स्क्वायर, 9h स्क्वायर, 16h स्क्वायर, 25h स्क्वायर, सबसे एच स्क्वायर कॉमन है। तो मैंने एच स्क्वायर को कॉमन लिया और बाकी पूरा जो बचा है वो उसको एज इट इज लिख दिया। क्या बचा, अब देखिए एच स्क्वायर को कॉमन होगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर। ये मैंने ऐसा 1 स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हर एक नंबर 1, 4, 9, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल n माइनस वन का स्क्वायर है ना। अब देखिए क्योंकि मैंने लिमिट इन्फिनिटी n की लगा रखी है, तो पूरा सवाल n में बदलना चाहिए। एक h को मैं ऑलरेडी 2/n में बदल चुका हूँ और यहाँ से h स्क्वायर कॉमन आया है, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर h 2/n है तो h स्क्वायर हो जाएगा 4/n स्क्वायर। तो 4/n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2/n विल बी 8/n क्यूब, और बाकी सारी ये क्या बचा मेरे पास, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सीरीज। देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए, मैंने कल आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीरीज एंड नेचुरल नंबर के क्यूब की सीरीज, वो मैंने आपको कल बताया था। और साथ ही में एक और चीज बताई थी, वो मैंने बताई थी आपको, और ये n टर्म्स के लिए फॉर्मूलेज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, n माइनस वन, मतलब एक पीछे मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n टर्म्स तक अगर मुझे करना है तो क्या होगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो अगर मैं आपको पूछूं n टर्म्स नहीं, जस्ट उससे एक कम यानी n माइनस वन टर्म्स तक, मैं आपको 100 टर्म्स तक नहीं पूछ रहा हूँ, 99 टर्म्स तक पूछ रहा हूँ, है ना, ठीक है ना, n टर्म्स नहीं, उससे जस्ट एक कम। तो n माइनस वन टर्म्स तक, n माइनस वन टर्म्स तक अगर मुझे इस स्क्वायर सीरीज का समेशन चाहिए, मतलब n के फॉर्म में लिखना है, तो n रिप्लेस हो जाएगा n माइनस वन से, n माइनस वन प्लस वन n हो जाएगा 2n, यहाँ पर n को n माइनस वन से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 2n माइनस टू प्लस वन, है ना। तो 2n प्लस, हाँ ये देखो n को n माइनस वन से, तो 2n n माइनस वन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा 2n माइनस टू प्लस वन, दैट इज 2n माइनस वन, ठीक है ना। तो इस तरीके से सो n को यहाँ पर n माइनस वन से रिप्लेस करने पर मुझे आएगा 2n माइनस वन, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2n माइनस वन डिवाइडेड बाय 6। चेक करिए, ये बिल्कुल याद है, n माइनस वन टर्म्स तक जब जाएंगे तो ये इस तरीके से n टर्म्स तक के लिए ये है। तो n माइनस वन टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, जहां जहां दुनिया में n है वहां वहां n माइनस वन करो, है ना। जल्दीबाजी में स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक कम कर देंगे तो एक 2n बना देंगे, नहीं, हमें n की जगह n माइनस वन डालना है। तो n की जगह n माइनस वन तो n माइनस वन, n की जगह n माइनस वन तो n माइनस वन प्लस वन n की जगह n माइनस वन तो 2n माइनस टू प्लस वन 2n माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा n माइनस वन टर्म्स तक का नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरी स्क्वायर सीरीज जो है नेचुरल नंबर की n माइनस वन टर्म्स तक, उसकी जगह हमें ये रखने वाला हूँ, ठीक है। सो चलिए इसको पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8/n क्यूब, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, n माइनस वन
n 2n माइनस 1। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय 6 भी है, डिवाइडेड बाय 6 भी। ओके, अब मैं देख सकता हूँ 8 से 6 ये 4 बार, ये 3 बार, तो 4/3 तो बाहर आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इनफाइनाइट को लिमिट लगाते हैं तो हम ऊपर और नीचे से मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं। आई रिपीट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, नीचे क्या है क्यूबिक, और ऊपर है, ऊपर भी देखो n n n 3n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आप n क्यूब निकाल सकते हो? जी बिल्कुल, यहाँ से n कॉमन, n माइनस 1 में मैक्सिमम पावर n की क्या है, n ही है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो तीनों जगह से n n n बाहर निकालो। तो अब ये कैसा दिखेगा, देखो ऐसे, क्योंकि अभी तो मैं इन्फिनिटी की लिमिट नहीं लगा सकता ना, तो 4/3 मेरा बाहर है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और देखिए अब 1/n³ में लिख सकता हूँ बाहर, और यहाँ से मैं n को कॉमन लूंगा तो आएगा n इंटू 1 माइनस 1/n। यहाँ से n ऑलरेडी कॉमन आ रखा है, यहाँ से n को कॉमन लूंगा तो n इंटू 2 माइनस 1/n आएगा, डिवाइडेड बाय n³ मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए n n n n³ से n³ कैंसिल हो गया, और अब क्योंकि n डिनोमिनेटर में आ गया तो यहाँ पर आप n की लिमिट इन्फिनिटी लगा सकते हैं। सो 1/infinity, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज 0। अब आप लिमिट लगा सकते हैं ना, मैंने आपको लिमिट्स में बताया था ये सब, ठीक है। यहाँ 4/3 हमारा आया हुआ है, अब मैं लिमिट लगा सकता हूँ इन्फिनिटी की। सो 1 माइनस 1/infinity कितना होता है, 0। 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 0 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू 8/3। तो ये हो गया हमारा एज अ लिमिट ऑफ सम से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। और मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे हम फटाफट, x³ इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द लिमिट्स, 2 डालेंगे तो 8/3 आएगा, माइनस 0 दैट इज 8/3, मतलब हमारा आंसर करेक्ट, ठीक है। सो बहुत ही आसान है ये, देखो ऐसा बनाने के बाद बस यहाँ पर जहाँ जो फंसने वाली बात है या जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये n-1 होती है ना, हमें जो समेशन करना होगा ना, हमेशा समेशन जो करना होगा, यानी चाहे नेचुरल नंबर आ जाए चाहे इसका स्क्वायर आ जाए, तो n टर्म्स तक नहीं, एक पीछे जस्ट एक टर्म n-1 टर्म, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसके, इसी से रिलेटेड। सो 0 से 1 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ये मैंने फॉर्म लिख दिया है आपके लिए। चलिए वर्किंग प्रोसीजर चालू करते हैं। क्या क्या जरूरी है, a लिखा हुआ है, a दिख रहा है 0, b दिख रहा है 1, तो h हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाई n, तो h हो जाएगा 1/n। चेक कर लीजिए आप, h क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई n। ओके ओके। सो अब क्या करना है, अब लिखता हूँ मैं इसी तरीके से, तो a से लेकर b, fx फंक्शन है 2x प्लस 1 dx, है ना, इज गिवन बाय h हो जाएगा मेरा 1/n, है ना। अब मैंने h को n के फॉर्म में लिख दिया है, तो लिमिट भी n की लगाता हूँ, n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 गोज टिल n f ऑफ a प्लस rh, ठीक है। अब समेशन r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 गोज टिल h f ऑफ a प्लस rh कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अब आपको पता ही है ना, आपको निकालना पड़ेगा f ऑफ a। आप चाहो तो ऐसा ये लिखने के बाद इस समेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h एंड सो ऑन टिल f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, याद रहेंगे, है ना। ओके, सो इतना करने के बाद ये चीज इज इक्वल्स टू 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ब्रैकेट लगाते हैं। अब आपको ये सब वैल्यूज 1 2 3 4 तक निकालो और फिर लास्ट वाली निकाल दो, है ना, बहुत आसान है। आपको दिख ही रहा है fx फंक्शन क्या है आपका, fx क्या है, fx है मेरा 2x प्लस 1, तो f a क्या हो जाएगा, x को a से रिप्लेस कर दो, f a, है ना। a क्या है भाई, a दिख ही रहा है, 0 बोल रहा है अपने आप को, तो 2 इंटू 0 इज 0,
0 + 1 = 1, तो एफ ए आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से एफ ऑफ ए प्लस एच बताइए। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब हो जाएगा ए 0 है। हमेशा जरूरी नहीं होगा कि ए 0 ही होगा। हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन दोनों में ए 0 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो ए को कुछ डिफरेंट ले लेंगे। फिलहाल ए 0 है तो 0 + एच एच ही हो जाएगा। एक्स की जगह मैं एच डालूंगा तो ये हो जाएगा 2h + 1। फिर मैं निकालूंगा एफ ऑफ ए प्लस 2h, और इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो अब क्या होने वाला है, 0 + 2h दैट इज 2h, है ना। x की जगह 2h रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2h × 2 इज 4h, 4h + 1। फिर मैं निकालूंगा एफ ऑफ ए प्लस 3h, वो क्या हो जाएगा, 0 + 3h, 3h × 2 इज 6h + 1 एंड सो ऑन एंड डैश डैश डैश। फिर मैं निकालूंगा एफ ऑफ ए प्लस n - 1 × h, क्योंकि मुझे ये nth टर्म है, ये nth टर्म होगी। nth टर्म इज गिवन बाय एपी में, याद करो nth टर्म क्या होती थी, एक पीछे चलती थी ना, 8th टर्म में 7 आता था, a + 7d, वही वाला कॉन्सेप्ट है। सो a + n - 1 × h दैट इज 0 + n - 1 × h विल बी व्हाट, x की जगह n - 1 × h पुट कर दूंगा, है ना। सो 0 + n - 1 × h, तो ये हो जाएगा 2 × n - 1 × h + 1। ठीक है, इस तरीके से चेक करिए। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये पूरी चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। देखो एफ ए, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, पहला, दूसरा, तीसरा, चाहो तो चौथा भी, और फिर लास्ट वाला, है ना। तो एफ ए 1 है, नेक्स्ट 2h + 1, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि ये एफ ए, ये एफ ऑफ ए प्लस एच, नेक्स्ट 4h + 1, नेक्स्ट 6h + 1 and so on dash 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 2 times of n - 1 × h + 1। ये हो गया इतना। अब देखिए, अब मैं ध्यान से देखूं तो मैं देख सकता हूँ 1 1 1 1, ये 1 1 1 1 सब में है, और 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स। अरे मैंने कल आपको बताया था ना, सेम नंबर 1 + 1 + 1 प्लस, देखो मैं अगर अलग अलग करके लिख देता हूँ, 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये ब्रैकेट के अंदर भी, अब ये तो दो चीजें है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, हर चीज दो चीजों का सम है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो ऐसे 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n टाइम्स, है ना, एंड सो ऑन, ये 1 1 1 1 1 चलता ही जा रहा है n टाइम्स तक, है ना। 1 + 1 + 1 +, और ऐसे प्लस लेके, और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 2h + 4h + 6h + 2, सॉरी, प्लस सो ऑन टिल 2 × n - 1 × h। चेक करें, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ध्यान से, काफी आसान है। मैंने क्या किया, ये 1 1 1 रिपीट हो रहा है ना यार, हर में आ रहा है, हर टर्म में एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, सब में +1 +1 +1, n टर्म में भी +1, तो 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स, प्लस 2h + 4h + 6h, इसको एक साथ, है ना। अब मुझे पता है एक को जोड़ते ही जाओगे n बार तो कितना आ जाएगा, n ही आ जाएगा, है ना। ये कल मैंने आपको बताया था, 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इसी तरीके से 2 + 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा, 2n, 3 + 3 + 3 3n, है ना। तो ये याद है, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, बाकी पार्ट अब मैं ऊपर करने वाला हूँ, तो ये देखिएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू 1/n मेरा कॉमन है, उसको कॉमन ही रहने देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, बिल्कुल ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ब्रैकेट है, बिल्कुल ब्रैकेट है, 1 + 1 + 1 अप टू 1 n टाइम्स, ये हो जाएगा मेरा n, क्या हो जाएगा ये मेरा n हो जाएगा, प्लस भाई 2h 4h 6h एंड
2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू एच। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन हमें क्या दिख रहा है? इन सब में मुझे कॉमन दिख रहा है 2h। ध्यान से देखिए, इन सब में अगर मैं 2h को कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन टिल n माइनस वन टर्म्स। ये ध्यान रहे, बस ये ध्यान रहे, है ना? यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है? वापस बता देता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? n बार। क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा। और यहाँ से 2h 4h 6x एंड सो ऑन टिल 2n माइनस वन इंटू h। इन सब में मैं देख सकता था h तो कॉमन है ही, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ 2 4 6 2 का पहाड़ा चल रहा है, है ना? तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि यहाँ से 2 कॉमन है, तो मैंने क्या किया? 2h को ही कॉमन ले लिया। 2h को जैसे ही कॉमन लिया, तब आप समझदार हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल n माइनस वन टर्म्स तक, ठीक है? n माइनस वन टर्म्स तक नेचुरल नंबर का सम। क्या है ये? नेचुरल नंबर का सम। कहाँ तक? n तक नहीं, एक पीछे तक। अब आप समझदार हो, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, n टर्म्स तक। तो सिर्फ एक पीछे अगर मुझे जाना है तो क्या हो जाएगा? n की जगह n माइनस वन हो जाएगा, n प्लस वन की जगह n हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये कैसे होगा? देखिए, 1 अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट n प्लस ये n है, ये जो h है ना मेरा, ये h, इस h को अब क्या वक्त आ गया है? इस वक्त आ गया है कि इस h को n के फॉर्म में लिखने का। तो मेरा h है 1 बाई n, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई n, दैट इज 2 बाई n, 2 बाई n। और नेचुरल नंबर का सम n माइनस वन टर्म्स तक क्या हो जाएगा? n माइनस वन इंटू n डिवाइडेड बाई 2। चेक करिए, है ना? ऐसा हो जाएगा। बस अब बस हम मंजिल के काफी करीब हैं। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल होते हुए देख सकते हैं, यहाँ n को n से कैंसिल होता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे पास बचा है n प्लस n माइनस वन, दैट इज 2n माइनस वन। क्या बचा मेरे पास? ये 2n माइनस वन बचा, है ना? तो लिखने जा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करके मेरे पास जो बचा है वो क्या बचा है? 1 अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस n माइनस वन इज 2n माइनस वन। क्या मैं लिमिट लगा सकता हूँ इंफिनिटी की? नहीं। क्या करना पड़ेगा? ये नीचे n है ना, तो इसके लिए भी ऊपर कुछ करके n को बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि n बाहर निकले और इस n को काटे, तब जाके मैं लिमिट लगा सकूं। तो मैं यहाँ से n को कॉमन लूंगा, तो n को कॉमन लूंगा तो क्या होगा? n कॉमन आकर 2 माइनस वन अपॉन n हो जाएगा, ठीक है ना? n कॉमन आकर 2 माइनस वन अपॉन n हो जाएगा, और फिर ये n को n काट देगा, और अब n की लिमिट इंफिनिटी में यहाँ पर लगाऊंगा, तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0 एंड 2 माइनस 0 इज 2। आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, है ना? और मैंने आपको क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व करके बताया था, आंसर 2 ही आया था, है ना? सो आई होप आपको लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आज मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए और दोनों क्वेश्चन में n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट का सहायता लिया। आप ये समझ लीजिए, जब भी ये नेचुरल नंबर का सम बनेगा, उसके स्क्वायर का सम बनेगा, या उसके क्यूब का सम बन रहा है, मतलब ऐसी सीरीज बन रही है, तो हम n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे। और जब भी a रेज़ टू h या e रेज़ टू h यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर सवाल आ गया एज अ लिमिट ऑफ सम, तो हम वो h लेंगे। कैसे लेंगे? अब वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दोनों सवाल मैंने कैसे करवाए हैं, एक एक स्टेप को। अगर ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा तो पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए उन चीज़ों का जो आपको लगती है कि हाँ इम्पोर्टेंट है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से इसको देखिएगा, और लिमिट ऑफ सम के 1-2 सवाल अपनी बुक से करने की कोशिश करिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी का इस्तेमाल तो हम कर ही सकते हैं, h टेंड्स टू 0 से भी हम किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम करते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।